तो मैंने आपको इससे पहले बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू एल यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एल जेड इक्वल टू ई एच लैन बाई 2m e, वो इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था मैंने, लेकिन वहाँ हमने m लिखा था, रियल में वो m e है, m इक्वल MEML। और ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, स्पिन क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से MS इक्वल टू जेड, MS जेड क्या है, डायरेक्शन है, EH लाइन बाई 2MEMS, ठीक है ना। सिमिलरली इसी एनालॉग से हम क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, प्रोटॉन के लिए निकालेंगे। अब प्रोटॉन के लिए देखिए क्या वैल्यू निकल कर आएगी। ये देखिए प्रोटॉन वैसे ही काम करता है जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन के अराउंड क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है। अब सिमिलरली ये मान के चलते हैं हम कि न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस को हम जूम कर देते हैं, ये जो छोटा पॉइंट था इसको जूम कर दें यानी बड़ा सा बना दें, यानी ये पूरा क्या करें हम यहाँ पर ये क्या बना लें, न्यूक्लियस बना लें। अब इस न्यूक्लियस में क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ जो है प्रोटॉन होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। कुछ क्या करेंगे, जैसे ये क्या है, प्रोटॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से। अब इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, सॉरी रॉन्ग बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, देखिए हम न्यूक्लियस को जूम कर दें, न्यूक्लियस को इस पार्ट को जूम कर देते हैं, और जूम करके न्यूक्लियस को, ये तो ऐसे फेज था इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व, इसको हमने जूम कर दिया। जूम करने के बाद क्या देखते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन है, और जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसी तरीके से रिवॉल्व करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का राउंड करता है। इसी तरीके से ये क्या करते हैं, प्रोटॉन भी जो दो तरीके से काम करते हैं, स्पिन भी करते हैं और रिवॉल्व भी करते हैं अराउंड द कंसंट्रेट मास के, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन क्या करेगा, इस तरीके से रिवॉल्व भी कर रहा है और साथ में स्पिन भी कर रहा है, कैसे, एज अ लाइक इलेक्ट्रॉन। एटम का इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से काम करेगा जैसे एटम का इलेक्ट्रॉन की लाइक ही प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर काम करेगा, ठीक है ना। तो इसके भी दो काम, दो ऑर्बिट, एक तो हो जाएगा ऑर्बिटल मोशन हो जाएगा यानी ऐसे से, और दूसरा बात स्पिन, अपने एक्सेस के अबाउट स्पिन भी करेगा। तो फर्दर म्यू एल जेड इसके लिए फॉर इलेक्ट्रॉन, तो नाउ फर्दर म्यू एल जेड इक्वल टू ई एच लाइन बाई 2m, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन का मास है और ये प्रोटॉन का मास हो जाएगा, और ये ml जैसे सिमिलर हमने उसमें पूरा बताया है ऑर्बिट के लिए, ऑर्बिट यानी एटॉमिक के लिए बताया, उसी तरीके से ये प्रोटॉन के लिए हो जाएगा। तो म्यू एल जेड इक्वल टू ई एच लाइन 2m e, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि E भी कांस्टेंट है, H लाइन भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, MP भी कांस्टेंट है, और MP क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन का मास है। इसको हम नाम देंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, तो इसको नाम देंगे न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। वहां पर हमने क्या नाम दिया था इसी को, इसको हम बोले थे बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट निकल कर आती है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए और इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, कैलकुलेट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको म्यू बी से रिप्रेजेंट करेंगे बोहर मैग्नेटॉन, और इसकी वैल्यू ई एच लाइन बाई 2m e, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेट, देख के डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर 9.2849 इंटू 10 की पावर -24 जूल बाई टेस्ला, ठीक है ना, टेस्ला।
क्लियर है, जूल बाई टेस्ला हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम इसको करेंगे, ये न्यूक्लियस के लिए है ना, प्रोटॉन न्यूक्लियस का है, तो इसको म्यू एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू एन से, न्यूक्लियस के लिए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका नाम क्या हमने दिया था? न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, ई एच लाइन अपॉन 2m p। क्लियर है, याद तक समझ में आया कि नहीं है? अब इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 5.051 इंटू 10⁻⁻27 जूल बाई टेस्ला। ठीक है ना। अब ये इन दोनों में डिफरेंस है, देखिए इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 1000 का डिफरेंस है। तो ये क्या शो करता है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट जो यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहा है, बोर मैग्नेटॉन जो वैल्यू दिखा रही है वो 9.2849 इंटू 10⁻⁻24, और इसकी वैल्यू क्या दिखा रही? -27, यानी 1000 का डिफरेंस है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है डज नॉट एग्जिस्ट न्यूक्लियस या कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इन दोनों का आप कंपेयर करा के ये बता सकते हैं, बोहर मैग्नेटॉन किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। ये न्यूक्लियर जो आपने वैल्यू निकाली है मैग्नेटॉन, ये न्यूक्लियर के मैग्नेटॉन के लिए वैल्यू निकाली, और इन दोनों से क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट या कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। तो आप ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। ठीक है ना, ये लाइन लिख के आप इसमें ये बता सकते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आप द कर दी, द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। एक आप इससे भी एविडेंस दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं हो सकता। क्लियर है। अब देखिए आगे की प्रॉपर्टी इसमें देखिए, ये हमने क्या निकाल दिया यहाँ पर? ऑर्बिटल न्यूक्लियर मोमेंटम के बेस पर हमने डाइपोल मोमेंट फाइंड कर दिया। ठीक है ना, ये एक तरीके से क्या है? क्वांटम नंबर है। कौन सी क्वांटम नंबर है? ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है। इसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? स्पिन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और ये क्या? ऑर्बिटल की है प्रॉपर्टी। तो इन दोनों से ही इसका क्या निकाल दिया था हमने? एक तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसी तरीके से न्यूक्लियस में जो है, अब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का तो चार्ज होता नहीं है, तो इसलिए इस कंडीशन यानी ऑर्बिटल से तो नहीं निकाला जा सकता डाइपोल मोमेंट। किसका? न्यूट्रॉन का। बट आप स्पिन से निकाल सकते हैं। तो पहले हम प्रोटॉन का स्पिन लिख दें, फिर इसके बाद हम न्यूट्रॉन का स्पिन लिख लेते हैं। हम स्पिन ऑर्बिटल जो है डाइपोल मोमेंट के थ्रू न्यूट्रॉन का निकालेंगे तो, लेकिन वहां पर जी की वैल्यू 0 हो जाएगी जब हम क्वांटम बेस पे स्टडी करते हैं। तो देखिए अब हम स्पिन के लिए लिखेंगे म्यू एस सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। देखो म्यू एस जेड डायरेक्शन, ई एच लाइन 2m पी। अब यहाँ आपको एम पी लिखने की जरूरत नहीं, तो हम कर ही चुके हैं, और ये एम एस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एम एस आया, सिमिलर टू एम एस हो जाएगा। तो ये स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो है क्वांटम नंबर से, ये भी क्वांटम नंबर, ये भी क्वांटम नंबर हो जाएगा। आप देखिए ये तो हमने प्रोटॉन के लिए निकाला। प्रोटॉन जिस तरीके से क्या करता है, रिवॉल्विंग अराउंड द कंसंट्रेट मास, उसी तरीके से न्यूट्रॉन के लिए भी ये सेम केस आ जाएगा। तो आप न्यूट्रॉन के लिए निकाल के देख लेते हैं, और इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब हम न्यूट्रॉन के लिए लिखते हैं। न्यूट्रॉन का केस में क्या हो जाएगा? फॉर न्यूट्रॉन, ये तो था प्रोटॉन के लिए। इसी तरीके से हम न्यूट्रॉन की अगर बात करें, न्यूट्रॉन के लिए, तो फॉर न्यूट्रॉन के केस में जब आप करेंगे स्टडी, तो न्यूट्रॉन में भी केस है, लेकिन न्यूट्रॉन का चार्ज तो होता नहीं है, इस वजह से ये वाला केस इसका 0 निकल कर आ जाएगा। तो देखिए फॉर न्यूट्रॉन के लिए म्यू एल
जेड इक्वल टू ई एच लैंड बाई 2m, या न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सिमिलर रहेगा ml, और ml मैंने आपको पहले बता दिया था। इसी तरीके से स्पिन के लिए, यहाँ स्पिन के लिए ये आ जाएगा ई एच लाइन अपॉन 2m/s। ये स्पिन के लिए केस निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। ये जो है न्यूट्रॉन का निकल आया, ये क्या निकल आया, प्रोटॉन का। ये क्या निकल कर आया, डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। डाइपोल मोमेंट यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या निकल कर आ रही वैल्यू, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। आप देखिए यहां पर अगर हम क्वांटम फॉर्म में दोनों को लिखें, कैसे क्वांटम में, इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले आप प्रोटॉन के लिए लिखिए। प्रोटॉन के लिए अगर आप लिखेंगे तो ml/z, ये लिखा E, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, μn से रिप्रेजेंट कर दिए, μn से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये ml हो गया। ठीक है, यहाँ एक फैक्टर और आ जाएगा जिसको हम gl से डिनोट करेंगे। क्लियर है। इसी तरीके से प्रोटॉन के लिए ये निकाल लीजिए, μs/z इक्वल टू g स्पिन के लिए, और ये μn देखिए इसमें भी कांस्टेंट है ये वैल्यू, स्पिन में भी, और ये ms आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, gl की वैल्यू इसके लिए प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगी, प्रोटॉन के लिए हम किसके लिए निकाल रहे, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए। तो g की वैल्यू यहाँ पर ये 1 हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसके लिए जो वैल्यू हो जाएगी gs की वैल्यू, वो हो जाएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, अगर आ जाती है तो ये आपको डायरेक्ट ही लिखना है, और अगर आप नहीं लिखेंगे तो उसमें केवल आपको बता देना है कि इनकी gs हो जाती है, बस आप gs से इंडिकेट कर दीजिए। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है ये 5.585, ये आ जाएगी gs की वैल्यू, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। सिमिलर अगर आप इसी तरीके से किसके लिए डिनोट करेंगे, न्यूट्रॉन के लिए, फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, अरे एक मिनट, न्यूट्रॉन क्वांटम फॉर्म में, ये तो क्या था, क्लासिकल फॉर्म है, ये एक तरीके से क्या है, क्लासिकल फिजिक्स का है, क्लासिकल है, क्लासिकल मैकेनिक्स में है। ठीक है ना। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स में लिखे तो μl/z, यहां पर g लिखेंगे, gl, μn/ml, जैसे लिखा। अब यहां पर g की वैल्यू क्या हो जाएगी, gl की वैल्यू 0 हो जाएगी, gl की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन के लिए 0 निकल कर आ जाएगी। और स्पिन के लिए μs/z इक्वल टू gs μn/ms, यहां पर gs की वैल्यू आ जाएगी फॉर न्यूट्रॉन के लिए, फॉर न्यूट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी -3.806 हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो है किसके लिए आया, फॉर न्यूक्लियस के लिए, क्या निकल कर आया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से फाइनली ये डिसीजन निकल कर आता है कि यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन की जी की वैल्यू 0, तो ये तो वाला टर्म कट जाएगा। प्रोटॉन का क्या है यहाँ पर, प्रोटॉन का ये देखिए ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम है, और ये क्या है, स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा, और ये स्पिन के लिए हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन में ओनली क्या बचता है, स्पिन। तो एक तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है न्यूक्लियस का स्पिन के बेस पर है। क्लियर है। स्पिन के आधार पर टोटल क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, तो इसके लिए लास्ट में आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देना है फाइनली, और ये पूरा डेरिवेटिव ड्राइव हो जाएगा, है ना। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं इस वाले को। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए वैल्यू निकाल के दिखाई, लास्ट में आपको एक छोटी सी मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देना है, ये आपके समझने के लिए। टोटल एंगुलर मोमेंटम
of nucleus is the contribution due to orbital motion and spin motion। यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस जो है कंट्रीब्यूशन, अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन के लिए तो उसमें ऑर्बिटल और स्पिन दोनों, यानी ऑर्बिटल कैसी प्रॉपर्टी है, एक तरीके से आउटसाइड की है, और स्पिन करना ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो अकॉर्डिंग टू orbital motion and spin motion, so the total magnetic dipole moment of nucleus is vector sum of orbital and spin magnetic dipole moment of protons। प्रोटॉन में तो दोनों ले लिया जाएगा क्योंकि मैंने प्रोटॉन के लिए देखी वैल्यू ये लिखी हुई है, लेकिन जब हम न्यूट्रॉन के लिए निकालते हैं तो ऑर्बिटल मोशन जो होता है वहां पर ये जी की वजह से जीरो हो जाता है क्वांटम स्टेट में, बचता क्या इसका स्पिन। तो आप देखिए लिखा हुआ है वेक्टर सम ऑफ द ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ प्रोटॉन एंड ड्यू टू स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन। तो टोटल हमारे पास केस क्या बनते हैं, प्रोटॉन का ऑर्बिटल स्पिन दोनों ही यूज होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन का ओनली स्पिन। तो एक तरीके से अगर हम देखा जाए यहाँ पर डोमेन जो होगा वो स्पिन का ही होगा, है ना। यहाँ पर डोमेन क्या आ जाएगा, एक तरीके से स्पिन का निकल कर ही आएगा, क्योंकि प्रोटॉन का भी स्पिन है, न्यूट्रॉन का स्पिन है, जबकि प्रोटॉन का ऑर्बिटल है मोमेंटम और न्यूट्रॉन का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। थैंक्स।